डर को कैसे भगाना है, टेक्निकल भी डिस्कशन करेंगे। मेन हमारा जो मोटो रहेगा कि डर को कैसे भगाएं, क्योंकि एक इंटरव्यूअर को ना रिजेक्शन उसका आदि नॉलेज की वजह से नहीं होता है, उसकी डर की वजह से होता है। और प्राइमरी मतलब पहली बार कोई भी चीज़ करते हैं, कुछ भी रहता है तो थोड़ा सा डर लगता है। देखो एक मैं इसको दूसरी तरह से मैं ऐड करके देखूं, थोड़ा सा फनी से ऐसा भी लगता है, कुछ लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा उस चीज़ को। भाई पहली बार किसी लड़की को आई लव यू बोलना हो, पहली बार किसी लड़की को अगर आई लव यू बोलना है तो डर लगता है। अगर जिसने 2-4 को बोल चुका वो कहेगा तेरे नाम का भी मैं बोल के आ जाता हूँ, वो ये बोलेगा मैं तेरे नाम का भी बोल के आ जाता हूँ। तो ये समझो कि ये आई लव यू बोलने जैसा ही है, ये लड़की को आई लव यू बोलने के जैसा ही है। भाई जिसको यूं है यार आई लव यू बोल लूंगा, मान जाएगी ठीक है, नहीं फिर दूसरी को बोल दूंगा जाके, तो उसको कोई टेंशन नहीं लेगा। और जिसको यूं है, मतलब देखो मैंने बताया ना कि जिसको यूं है भाई ये एक ही बंदी है बस मेरी, इसी ने मेरे को ना बोल दिया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो क्या होगा टेंशन में। वो मतलब उसको बोलना भी इतने दिन में दूसरा बंदा उसको प्रपोज करके चला जाएगा, दूसरा बंदा आई लव यू बोल के उसको लेके चला जाएगा, वो सोचता रह जाएगा कहीं वो मेरे को ना नहीं बोल दे, कहीं वो मुझे ना नहीं बोल दे। तो इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा है यार, ठीक है आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि यार एक ही इंटरव्यू है, ऐसा तो है नहीं कि भाई वो एक ही पोजीशन निकली है और वहाँ तुम गए और तुम्हारा नहीं हुआ तो बस मट्टी पलीत हो जाएगी। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो दूसरी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तीसरे के लिए जाएंगे, चौथे के लिए जाएंगे, पांचवें के लिए जाएंगे, छठे के लिए जाएंगे। 1000 इंटरव्यू तक की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके 1000 इंटरव्यू करवा दूंगा। तो ये माइंड से डर निकाल दो कि यार क्या है, इंटरव्यूअर के सामने आपको किस तरह जाना है कि भाई मैं जा रहा हूँ आज वहाँ से ना, देखता हूँ क्या पूछा जाता है क्या है, आज थोड़ा सीख के आऊँगा, आज मुझे जॉब नहीं करनी है, आज मैं देख के आता हूँ इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, क्या होता है। आज मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ और ये सीख के आता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्लास पकड़ना सीखा था, पहला वायर डालना सीखा था, पहले मोटर को चेक करना सीखा था, उसी तरह मैं जाता हूँ और इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसा होता है इंटरव्यू, आज मैं देख के आता हूँ। मुझे जॉब नहीं करनी, अभी 2-4-5 दिन ना मैं इंटरव्यू का टेस्ट लेके आता हूँ कि इंटरव्यू में क्या होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर कुछ डिफरेंट होगा, कॉन्फिडेंस कुछ डिफरेंट होगा। डर है, डर कम लगेगा, डर कम लगेगा। तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना है कि यार मेरे तो होगा ही नहीं यार, मतलब वो अगर वन गर्लफ्रेंड वाला छोड़ दो, इधर बहुत सिस्टम है भाई, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप होपलेस हो जाएंगे ना तो समझो कि आपका होना मुश्किल है। होपलेस हो गए, बंदा पूछेगा कुछ, माइंड में कुछ और चल रहा होगा, मतलब माइंड को फ्री रखना है उस दौरान, माइंड को बिजी नहीं रखना है, माइंड को फ्री रखना है। हाँ भाई ठीक है पूछते हैं, हाँ सर पूछो सर क्या पूछना है, ये नहीं यार क्या पूछेगा यार, उधर धड़कनें हमारी बढ़ी हुई हैं, पता नहीं क्या होगा आज, तो पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, भाड़ में जाए लेगा नहीं लेगा, मैं लेने के लिए तो आया ही नहीं हूँ। मैं आज यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है ना, जॉब लेने नहीं जाना है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है क्या होता है वो सिर्फ जानने जाना है। पहले 5 इंटरव्यू आप लोगों को इस तरह से देने हैं, जॉब के लिए नहीं देने हैं आप लोगों को, हो जाएगा तो वेल एंड गुड है। 5 इंटरव्यू में आपको सीखना है, 5 इंटरव्यू में आप लोगों को सीखना है। तो होपलेस होने से क्या होता है, चेहरे के ऊपर एक एक्सप्रेशन आ जाता है। अगर आप डरे हुए हैं ना, ये इंटरव्यू को कैसे पता लगा मैं डरा हुआ हूँ, आपके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आ जाता है। और जब हम आंसर करते हैं ना तो हमारी जो टंग होती है वो भी कुछ एक्सप्रेशन देती है।
हमारा फेस भी एक्सप्रेशन देता है, हमारी आईज भी एक्सप्रेशन देती हैं, और हमारी टंग भी एक्सप्रेशन देती है। मैं तो बहुत इजीली पहचान लेता हूँ 95% भी, ठीक 5% लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, बट 95% लोगों को उनके एक्सप्रेशन से, उनकी बात करने से, उनके आई कांटेक्ट से मैं पहचान लेता हूँ ये होपलेस है या नहीं है, इसको कुछ आता है या नहीं है। तो ये होपलेस सबसे नेगेटिव चीज़ है, जो डरना है ना सबसे नेगेटिव चीज़ है। तो आपको इंटरव्यू के पास ये नहीं सोच के जाना है, जो मैं अभी तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि यार मेरा तो यही नहीं हुआ तो बस कुछ ख़त्म हो जाएगा। कुछ नहीं है दोस्त। एक दिन अगर बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर 5 दिन भी बाद सिलेक्शन हो गया तो भूखा थोड़ी मर रहा है यार कोई, है भूखा थोड़ी मर रहा है। बट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो बोलता हूँ ना 100%, तो 100% मिलेगी जॉब, क्योंकि मैंने आप लोगों को ना वो पढ़ाया उसी तरीके से है कि 100% के हिसाब से पढ़ाया है। मार्केट के अंदर जो लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को पता है। इवन मैं आप लोगों को अगर 50% जो सुपरवाइजर भी है ना आज के दिन साइट के ऊपर, उनसे भी ज़्यादा नॉलेज है आपको, 50% सुपरवाइजर से भी। 80% जो टेक्निकल वाले हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा नॉलेज है आप लोगों को। और मेरे को इस बात का पता है। कैसे पता है मेरे को इस बात का? मैंने 15 साल यार यही चीज़ें देखी हैं। मैंने 15 साल यही चीज़ें देखी हैं। जितना आप लोग बताते हैं ना, इतना कोई बता देता था, मैं ठीक है यार, मतलब वो मेरे सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आ जाता था। यार कोई से वो बेटर आ गया तो फिर ठीक है यार, दूसरे को ले लो। आप लोगों ने सिर्फ सीखा नहीं है, हाथ से करके भी देखा है, हाथ से करके भी देखा है, तो वो कंसर्न नहीं है। जो भी लग जाए उसके बाद भी डरने वाला कोई कुछ नहीं है कि भाई डरना है। क्या होता है डर? वही डर के आगे जीत है। डेफिनेटली सही वर्ड है। तो इस तरह करके थोड़ा सा आप लोगों को देखना है, समझना है। तो ये सोच के जाओगे ना यार, अरे भाई मेरा तो होना चाहिए, तो होपलेस हो जाओगे। 5 इंटरव्यू देने को तो वो डरना उतना कम होता चला जाएगा। तो किस आई लव यू किस ने बोल रखा है अभी तक? हैं? आई लव यू किस ने बोल रखा है? तो गलत रखा है, ठीक है। तो मतलब पहली बार में डर लगता है ना? पहली बार तो सर रिजेक्शन ही हुई थी, उसके बाद एक्सेप्टेंस। अरे भाई इसको मत दिखा यार, ऐसे नहीं दिखाना है यार। नहीं कोई नहीं, काट देंगे तुझे, काट देंगे। इसके चेहरे को ना धुंधला सा कर देना। नहीं यार देखो, है स्मार्ट बंदा है, गर्लफ्रेंड होगी क्यों नहीं होगी। और ये तो चुप बैठे हैं कौन सा ऐसे ही, हैं? ये भी 1-2 इंटरव्यू तो दे के आए हैं, तो बेशक फेल हो गया हो 1-2 तो कुछ नहीं कह सकते उसमें, हैं? तो टेंशन नहीं लेनी यार। देखो टेंशन 1000 भी आदमी को कहना इसको शुगर होगी, बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आदि उसकी टेंशन है। फालतू का सोचना है, अननेसेसरी सोचना है। सोचना पॉजिटिव सोचो यार। हाँ ठीक है, जो फेल हुआ उसको खुश होना चाहिए। फेल हुआ है जो इंटरव्यू में, उसको खुश होना चाहिए। ठीक है, कुछ सीख के आया हूँ आज, 4 चीज़ें जान के आया हूँ, 4 लोगों से मिलोगे तो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके आए, वहाँ पर कुछ मतलब लॉस नहीं करके आए हो, तो सैड होने वाली क्या चीज़ है उसमें? अगर कोई इंटरव्यू गया, इंटरव्यूअर ने बोल दिया यार आज नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें रास्ता तो पता लग गया कहाँ कौन सी बिल्डिंग है, कुछ तो सीख के आए हो ना। थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव सोचने से तो नेगेटिविटी आएगी। थिंक पॉजिटिव। ठीक है, तो यही बस मेरे को थोड़ी सी चीज़ थी जो आप लोगों को बतानी थी। टेक्निकल में वही चीज़ें क्या है, इंटरव्यू क्या पूछेगा, जो आप लोगों को पता है वही, उसमें उससे बाहर कोई पूछ लेना, उससे बाहर कोई पूछे तो मेरे को आके बताना। भी एक आध कोई खुरापात बंदा आया है तो वो तो कुछ भी पूछ सकता है, बट अदरवाइज अगर ऐसा होता ना, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, ऐसा होता कि भाई
हम तो बस खाली फुद्दू बना रहे हैं लोगों को, जॉब वॉब नहीं लगवा रहे हैं यार, कुछ भी है। तो यहाँ पर ना 10-5 लोग खड़े होते हैं यार, पैसे ले रखा है, बाहर निकलेगा जब कुछ नहीं, उलट लेके खड़े रहते हैं यहाँ पर। अपने YouTube चैनल पे कमेंट्स उस नेगेटिव आ रहे होते हैं। मतलब हम लोगों को पॉजिटिव चीज़ें दे रहे हैं तो इसीलिए सब पॉजिटिव हैं। आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल भी। नेगेटिविटी से दूर रहना है दोस्तों। और जो रहेगा इससे दूर, मतलब बहुत जल्दी बहुत अच्छा आउटपुट उसको मिलेगा, बहुत जल्दी बहुत अच्छा आउटपुट। अभी सोच रहे हैं यार बात कर रहा है, तो जो बात कर रहा हूँ ना वो बहुत, मतलब ये बातें हर कोई नहीं बताने वाला है आप लोगों को। मैं अपना एक्सपीरियंस की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो मैं इंटरव्यू देता था वो एक्सपीरियंस है, मेरे पास ड्यूल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यू, उससे कहीं ज़्यादा गुना इंटरव्यू मैंने लिए हैं। तो मुझे पता है ना कि कहाँ क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही आप लोगों को नॉलेज है, ठीक है। तो LT सिस्टम है, सपोज हम LT सिस्टम से डिस्कशन चालू कर देते हैं भाई, या हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहीं से हम चालू कर देते हैं भाई। हमारे सबसे पहले जी SLD डायग्राम क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत आसान सा है भाई। सबसे पहले भाई जियो स्विच से आती है, हमारा मीटर रूम में आएगी, मीटर रूम से हमारी HT पैनल रूम में आएगी, वहाँ से ट्रांसफार्मर में आएगी, ट्रांसफार्मर से LT पैनल में आएगी, LT पैनल से MDB या मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगी और हमारे स्विच में आ जाएगी। वो गोले से तुम लोगों को पता है सिंबल कैसे बनते हैं। अभी इसके बाद में आ गया HT पैनल के अंदर। HT पैनल के अंदर 3 तरह के अपने ब्रेकर होते हैं, 3 तरह के अपने ब्रेकर होते हैं। ज़्यादातर OCB, VCB, SF6, सबसे ज़्यादा जो 33 तक की लाइन होती है 11 और 33 में VCB यूज़ करते हैं। कुछ जगह 33 और उससे ऊपर आपका SF6 यूज़ करते हैं। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हो आप सब लोगों को बता रखी हैं। VCB की सेफ्टी क्या होना चाहिए, पैनल की सेफ्टी क्या होना चाहिए, VCB किस किस कंडीशन में ट्रिप करेगी। VCB को जब भी कमांड मिलेगी ट्रिपिंग कराने की, जब वो सिस्टम को ट्रिप करेगी, कब कमांड मिलेगी भाई, उससे क्या कनेक्टेड होता है। VCB से ट्रांसफार्मर कनेक्टेड होता है। सपोज हम ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर लेते हैं, उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर ऐसी क्या क्या चीज़ें जो हमारे ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराती हैं, अलार्म देती हैं। हम टैंक में ऊपर से चालू कर देते हैं, MOG है हमारा, ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराएगी अलार्म और ट्रिप कराती है। कैसे कराती है पता है? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? MOG कैसे ट्रिप कराती, कैसे काम करती है, सब लोगों को पता है ना? किसी को नहीं पता है तो हाथ उठाए। MOG क्या होती है? मैग्नेटिक ऑयल गेज होती है। कंजर्वेटर टैंक के ऊपर वो लगी रहती है। जैसे ही तेल कम होता है हमारा, भाई किसी वजह से टैंक फट गया हमारा, किसी वजह से टैंक फट गया और तेल हमारा निकलने लग गया। तेल निकलने लग गया तो क्या होगा? अगर ट्रांसफार्मर तेल खत्म हो जाएगा, एक इंजीनियर ने ऐसी चीज़ बना दी, ट्रांसफार्मर तेल खत्म हो जाएगा तो वाइंडिंग जल जाएगी अपनी। तो भाई जैसे ही तेल उसमें से कम होने लग जाएगा, वाइंडिंग लेवल तक पहुंचेगा, उससे पहले ही वो ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप हो जाएगा तो उसकी VCB बंद, सप्लाई आउटपुट, हमारा ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। कन्फ्यूजन क्लियर? इसमें एक अलार्म होता है भाई, एक लेवल पे जाके अलार्म दे देगी, दूसरे लेवल पे जाके ट्रिप करा देती है, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में क्या लगा रहता है? बकोज रिले लगी रहती है। बकोज रिले गैस ऑपरेटेड रिले है। वो अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है, कई लोग बोलते हैं टेम्परेचर पे काम नहीं करती है वो गैस ऑपरेटेड रिले है। ट्रांसफार्मर जी जो बकोज रिले है गैस ऑपरेटेड, बिल्कुल गैस ऑपरेटेड रिले है। अगर उसके अंदर जो गैस होती है, मतलब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हो गया तो क्या होगा? उसके अंदर बबल्स बनेंगे। बबल बन के पाइप के थ्रू ऊपर की तरफ आएंगे। भाई अगर मैं पानी के अंदर मैं पाइप डाल दूँ लंबा सा, फूंक मारूँ तो बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं ना। और ऊपर की तरफ कैसे आएंगे? सब कुछ तो बंद है, कंजर्वेटर टैंक की तरफ भागेंगे बबल सर, कुछ भी फॉल्ट होगा तो, क्योंकि रास्ता वही है।
रास्ता वही है और कहीं एयर बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो उसके रास्ते में ही हमने बकोज रिले लगा दी। अगर छोटा फॉल्ट होता है उसमें फ्लिप्स रहते हैं, फ्लिप होते हैं तो फ्लिप के साथ हवा अगर टकराती है तो वो फ्लिप हिलने लग जाते हैं, हिलते हैं तो उनके साथ मरकरी स्विच ऐड रहता है। मरकरी कैसे ऐड रहता है पता है आप लोगों को? लगा रहता है उसमें, ग्लास जो चरस उसमें भरा रहता है, हाँ। उसके अंदर तो करंट डाले रहते हैं। हाँ। जब ऊपर जाता है तो आके मोटर उसमें सट जाता है, दोनों आके उसमें सट जाते हैं। सर वो जब पहले तो टिल्ड रहती है, हाँ। जब गैस जाएगी पैरेलल होगी कि फिर वो टिल्ड हो जाएगी? भाई हिल जाएगा एक बार, जैसे भी गैस उसके अंदर आई वो हिल गया तो भाई शॉर्ट हो गया, शॉर्ट होते हुए ट्रिपिंग की कमांड या अलार्म की कमांड चली गई। एक बार उसको शॉर्ट होना चाहिए बस, ऐसा नहीं एक शॉर्ट होकर हट गया तो फिर वो अलार्म कमांड चली जाएगी। वो एनसी हो गया तो कंटिन्यू रहेगी जब तक रीसेट नहीं किया जाएगा उसको। अच्छा, एक बार अगर कांटेक्ट हो गया तो वो रहेगा पर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्टार्टर है, मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताया है कि जो स्टार्टर ये चीज़ें सिखाई ना बहुत बड़ी चीज़ है। स्टार्ट बटन तुम लोगों ने दबा दिया तो कॉन्टेक्टर जब तक तुम ऑफ नहीं दबा देते हो जब तक चलता रहता है ना, तो अलार्म जब तक रहेगा हूटर बजाता रहेगा। फिर एक उसको ऑफ बटन होता है उसी तरह, रीसेट कमांड दे दिया है, रीसेट बटन दे दिया है, रीसेट करेंगे समझो कि ऑफ बटन दबा दिया है तो सर्किट कट गया है। समझ में आया? अभी दो सेफ्टी ये होगी हैं, उससे और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। WTI OTI होती है, वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर। वाइंडिंग का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है ऑयल से, क्योंकि वाइंडिंग ही गर्म होगी जो इसको ऑयल करेगी ना, तो कई लोग उसको ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा बताने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, 4 सेफ्टी अपनी होगी जो सीधा अपने सिस्टम को ट्रिप कराती हैं। ठीक है, अदर सेफ्टियाँ क्या क्या होती हैं भाई? एक्सप्लोजन वेंट होता है, वो उसकी सेफ्टी है। हमारा जो सिल्का जल है उसको भी एक तरह से सेफ्टी, वैसे इतनी 5 सेफ्टी बता दी, दैट इज सफिशिएंट। सर सिल्का जो ब्लू रंग का होता है। हाँ जी, ठीक है, जब कलर चेंज होता था पिंक हो जाती है वो। तो इतना ही ट्रांसफार्मर के अंदर। LT पैनल में आ जाओ, ST से LT अपनी होके आ गई है। कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? वो हाँ, मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं। डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं? उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, धूल मिट्टी आ जाती है, उसको जलाने के लिए एक मशीन का यूज़ करते हैं, जो उसमें से 2 पाइप लगते हैं, एक नीचे लगता है एक ऊपर लगता है। नीचे से एक मोटर ने तेल खींचा, वो एक चैम्बर में गया, चैम्बर में हीटर लगे रहते हैं, वो ऑयल को हीट करते हैं। उससे अगले चैम्बर में वो लगे रहते हैं, फिल्टर लगे रहते हैं, जो उसमें धूल के कण होते हैं उनको फिल्टर कर देते हैं। एक चैम्बर होता है जिसमें वैक्यूम होता है, तो उसमें जो जैसे स्पार्क होता है, कुछ होता है, तो गैसेस घुल जाती हैं, तो उसको भी अलग करने का एक सिस्टम होता है उसके अंदर। फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे, ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। 40 kV तक उसकी जो BDV टेस्ट हो वो होना चाहिए, कुछ अपनी नॉर्मल लाइन के अंदर 33 तक 40 kV तक है तो ठीक है। BDV टेस्ट में ब्रेक डाउन वोल्टेज, उसमें बीकर के अंदर तेल भरते हैं, 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, दूर होते हैं दोनों। पीछे जैसे इधर की साइड से हमने उसको सप्लाई दे दी, वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, जिस पॉइंट पे उनके बीच में स्पार्क हो जाएगा वो पॉइंट उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया। केवी में नहीं होता है, केवी में होता है वो, क्या? BDV टेस्ट अच्छा हाँ, केवी में होता है वो। अभी क्या है, LT में आ गए हम। सर अगर इसको ऑयल को हम न्यू डाल दें, सर्कुलेट ना करें? न्यू डाल दो, सबसे बढ़िया है। न्यू तो कंपनी वाला भगा देगा तुम्हें। महंगा था। क्यों नहीं आएगा यार महंगा? कंपनी वाला भगा देगा तुम्हें जिस दिन ये बोला। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आ गया हमारा? LT पैनल आ गया। LT पैनल में क्या है हमारा? VCB लगा रहेगा, MCCB हैं, RCCB है, ELCB है, MPCB है, जो ब्रेकर होते हैं उन सब के बारे में आपको पता है। कौन से ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए होते हैं? RCCB ELCB ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए है, MCB है, ये सारे इक्विपमेंट प्रोटेक्शन देते हैं। ACB की सेफ्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। संट रिले, क्लोजिंग रिले क्या काम करती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। UV रिले क्या काम करती है वो पता होना चाहिए। सर MOCD किस लिए यूज होता है? हैं? MOCD और
BOCB ये पता नहीं, गूगल से। उन्होंने पूछा मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है MOCB। कोई नहीं, वो गूगल पे देख लेना MOCB क्या होती है। नए, हाँ, कुछ नए सर्किट आए हैं, जैसे ELCB और MCB को पैरेलल लगा देते हैं तो वो BOCB का वर्क करती है। हाँ, एक नया सर्किट आया है जो आपको डबल प्रोटेक्शन देता है। ह्यूमन प्रोटेक्शन भी है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है, वो BOCB उसको बोलते हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि बाकी सबको तो हम एम्पियर में करते हैं, कौन से सर्किट ब्रेकर जिसको हम वोल्टेज में करते हैं, वोल्टेज वाले ये है MOCB और BOCB उन्होंने बोला भी। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सीख के आए हो आज कुछ न कुछ तो दो भाई, वेरी गुड। ठीक है, अपना LT आ गया, LT के बाद डिस्ट्रीब्यूशन है। सर एक कंफ्यूजन रहता है सर, ये CB की सेफ्टी क्या होती है, पैनल की सेफ्टी क्या होती है? ACB की सेफ्टी, जो उसके ACB की अपनी सेफ्टियाँ होती हैं। अगर पैनल की सेफ्टी बोलते हैं तो पैनल के साथ आप ACB भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि ACB पैनल का ही पार्ट है। अगर कोई आपसे पूछता है LT पैनल की क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं, तो उसमें आप ACB की सेफ्टी काउंट करा सकते हो। अगर मैं पूछता हूँ ACB की सेफ्टी क्या है, तो खाली आपको ACB की सेफ्टी गिनानी पड़ेंगी जो उसके अंदर है बस। ठीक है, मैं बोलता हूँ वही HT पैनल और VCB में है, HT पैनल की क्या है, VCB की क्या है। ठीक है, और DG के अंदर आ जाते हैं। DG में क्या चीज़ है, DG में कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं भाई। सारे सर्कुलेशन आप लोगों को पता है कौन सा सर्कुलेशन है। DG में मेनली 4 सेफ्टियाँ होती हैं, 5वीं सेफ्टी के बारे में बात ही नहीं करना, सिर्फ 4 सेफ्टियाँ हैं। सर क्या पूछ रहे हो? वो फालतू के क्वेश्चन पूछे हैं, बता देंगे तुम्हें अलग से। 4 सेफ्टियाँ होती हैं हमारी DG की। आपका है ओवर स्पीड हो गया, आपका लो ल्यूब ऑयल प्रेशर हो गया, हाई वाटर टेम्परेचर हो गया, लो कूलेंट लेवल हो गया। 4 सेफ्टी हैं, 5वीं से बस। ये सेफ्टियाँ क्या क्या होती हैं, क्या क्या पैरामीटर इसके होते हैं, मतलब कितने पे ट्रिप करेगा, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं यार। ट्रबल शूटिंग पता होनी चाहिए। ट्रबल शूटिंग क्या होती है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ट्रबल शूटिंग मतलब भाई कोई भी चीज़ चल नहीं रही है, उसको चलाना है हमें। भाई कॉन्टैक्टर आपने बनाया, एक ड्यूल कॉन्टैक्टर बनाया, या आपके यहाँ फ़ोन आता है भाई मोटर नहीं चल रही है, तो मोटर नहीं चल रही है तो मोटर को पूरा चेक करेंगे क्या है, MCB में खराबी है या कॉन्टैक्टर में खराबी है या मोटर में खराबी है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। आपने चेक कर लिया, हाँ ये है। आपने देखा इसमें तो जो ओवरलोड रिलेटेड ट्रिप हो रखी थी, बस आपने फाइंड कर लिया, ट्रबल शूटिंग कर लिया आपने। अरे सर MCB गिरी है, ट्रबल शूट फाइंड कर लिया। सर इसमें से एक लूप हट गया था या कॉन्टैक्टर जल गया है, ट्रबल शूट फाइंड कर लिया। मोटर जल गई, ट्रबल शूट फाइंड कर लिया। तो दैट इज ट्रबल शूटिंग। तो कुछ है क्या इसके अंदर यार? गिनी चुनी चीज़ें हैं, 4 लाइन के ऊपर गिनी चुनी चीज़ें हैं बस। ये सारी चीज़ें आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए किस के माई के लाल में है, आपको रिजेक्ट करेगा। किस माई के लाल में हिम्मत है, आपको लोगों को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है, कुछ अलग से कोई डाउट है? सर एक अहमद आपने एक क्वेश्चन बोला है, वो बोला कि 10 kVA के DG पे हमने ऑपरेट किया है, तो उसमें कभी लूप ऑयल चेंज हुआ क्या? उसने बोला कि हाँ चेंज हुआ। कितना लीटर टॉपअप करते हैं उसमें? वो अभी लिस्ट दे देंगे आप लोगों को, कितने kVA के DG में कितना ऑयल डाला जाता है, कितने kVA के DG। मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, नहीं डिवाइडेड 4 कर देंगे, हो जाएगा सर। वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, हो सकता है सर इसका लॉजिक। जैसे 500 kVA का 500 kVA का डीजे जनरेटर है, मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसमें पावर फैक्टर से 0.8 से गुणा कर देता है, पावर फैक्टर से कितना डिवाइडेड बाय 4 कर देता है। कितना आ जाएगा? 500 kVA कितना? ये 400 हो गया, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे 100 लीटर 1 घंटा में। दूसरी चीज़ 1 घंटा में क्या मतलब है, वो तो कुछ और बता रहा है ना। 6 महीने में डालते हैं देखो 6 महीने तो उसको भाई ये लीटर में होगा किसमें होगा?
लीटर में आएगा, वो आप लोगों को लिस्ट दे दी जाएगी। ये सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, जो आपके सीवी में लिखा है, आपके सीवी में लिखा है कि मेरे इधर 1500 केवी का डीजी लगा है, तो आपको 1500 और 1000 केवी, अगर आपने लिखा है 2 डीजी है आपके इधर, तो आपको जो सीवी में लिखा है उसका आपको पता होना चाहिए कि आपके डीजी में कितना ल्यूबोल्ट डलता है। वो लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, सचिन सर दे देंगे आप लोगों को। एक क्वेश्चन और है सर, डीजी को हमेशा लोड पे मतलब बंद करेंगे तो एकदम से बंद क्यों नहीं करेंगे? आप लोगों की जो क्लासेज हुई है उसमें मैंने ये मतलब पॉइंट आप लोगों को क्लियर किया है। किसी को पता है? जैसे क्या होता है कि टर्बो चार्जर हमारा उस बहुत ज़्यादा आरपीएम पर घूमता है, सभी लोगों को पता है। तो टर्बो चार्जर में जो ल्यूब्रिकेशन होता है वो डीजी के थ्रू ही होता है, मतलब जो आपका ल्यूबल सिस्टम होता है उसी के थ्रू उसको ल्यूब्रिकेंट करते हैं। इतनी हाई स्पीड पे उसकी सॉफ्टवेयर उस पूरा सिस्टम बहुत गर्म होता है। अगर हम उसको तुरंत बंद कर देंगे तो जो हमारा टर्बो चार्जर है उसकी साफ्ट या वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। तो पहले आपको क्या करना है, मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था कि पहले आप अगर लाइट आपकी आ गई है, पहले आप डीजी का ब्रेकर ऑफ करेंगे, अपना ट्रांसफार्मर का ब्रेकर ऑन करेंगे, ये सारी प्रक्रिया करेंगे जिसमें 1-2 मिनट लग जाती है, और उसके बाद हम डीजी को बंद करेंगे। डीजी अगर सपोज फुल लोड पे है तो फुल आरपीएम पे वो घूमेगा। अब मैं आप लोग बताते हैं कि 80,000 से 1.5 लाख तक की उसकी स्पीड होती है, तो भैया ये कितना वेरिएंट से क्या मतलब? लोड कम है तो कम घूमेगा, लोड ज़्यादा है तो तेज़ घूमेगा। जितना प्रेशर से वो स्मोक फेंकेगा आउट उसी हिसाब से उसकी आरपीएम की स्पीड होती है। और कुछ? ठीक है, आप लोग इंटरव्यू दो, जो लोग इंटरव्यू दे। जो बैटरी हमारी लगा रहती है डीजी में, उसको हम सर कितने सोर्स से चार्ज करते हैं और क्यों चार्ज करते हैं? एक ही सोर्स से 2 सोर्स उसके रहते हैं। एक डायनमो जो डीजी के ऊपर लगा रहता है वो चार्ज करता है, और दूसरा हम उसमें अलग से बैटरी चार्जर लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपकी लाइट आपकी तरफ नहीं जाती है, अगर सपोज लाइट जाती नहीं है, लाइट जाएगी नहीं तो बैटरी कैसे चार्ज करेगा? आपने सेल्फ तो मार लिया, सेल्फ मारने में सपोज 30% बैटरी मेरी चली गई, बट और 5 मिनट में गया, 5 मिनट में वो 5% ही चार्ज कर पाया या 2% ही चार्ज कर पाया। तो आपका जो ब्रेक डाउन को रोकने के लिए, मैं भैया सेल्फ जाके सेल्फ घुमाऊँ और बैटरी डिस्चार्ज मिले, तो उस ब्रेक डाउन को रोकने के लिए आप बैटरी को चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा चार्जर लगा के। सर ऑलरेडी चार्ज होता रहता है, जो एक्स्ट्रा चार्जर होता है उससे? हाँ जी, हाँ जी, हमेशा? हाँ जी, फुल चार्ज हो जाता है, ऑटोमेटिक कट हो जाता है उसमें। अगर जहाँ पर नहीं रहता उसको सबको बोला जाता है जी चेक कर लो, जो फुल चार्ज हो जाए। डीजी ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फुल चार्ज होने पे बंद कर दो, अदरवाइज ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। 2 तरह के लगे रहते हैं। डायनामो से भी चार्ज होता है? हाँ जी, डायनामो से भी चार्ज होगा। डबल चार्ज होता है? नहीं, डबल नहीं होगा ना, डायनामो में भी कुछ लगा है कि ओवर चार्ज नहीं करेगा वो बैटरी को। अगर चालू कंडीशन में है तो हमारा डायनामो चार्ज होगा, बंद कंडीशन में है तो एक्सटर्नल बैटरी। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ? अभी तक तो इतने सवाल आए तो ये तो बिल्कुल सारे बता रखे हैं तुम लोगों को, सारे सवाल जो पूछे हैं ना सारे बताए हुए हैं। ये क्या होता है कि भाई कई बार हम ना अपने आप को ज़्यादा एक्सपर्ट समझ रहे हैं, यार ये तो क्या है, ये तो ऐसे ही है, बट आप लोग ये नहीं सोचते हैं, और जो लोग भी अभी देख रहे हैं जो अगले बैचेज में आने वाले हैं, कि जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनको जिसने सीरियसली लिया ना, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है। ठीक है, करें अभी ख़त्म? तो ठीक है फ्रेंड्स, भाई जो देख रहे हैं वीडियो को वो देख लें क्या करना है, लाइक वाइक करना है नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।